हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सुबह उठने के साथ ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद करना आवश्यक है। प्रभु की स्तुति करते हुए, उनकी आराधना करते हुए अगर हम हमारे दिनचर्या की शुरुआत करेंगे, हम उल्लासित रहेंगे, आनंद से आगे बढ़ पाएंगे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ मनन को शुरू करें। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु। एक एक दिन आप अपने अनुग्रह में हमें चलाते हैं, आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक दिन जो आप हमें देते हैं वो एक नया दिन है। उस दिन आपके इच्छानुसार जीने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? आमीन का मतलब वैसा ही हो। संसार में हर चीज को लेकर मनुष्य भ्रमित है। तुरंत ही उन्नति पाने की उम्मीद उनमें रहती है। मेरे लिए मेरे परमेश्वर हैं, वे मेरे साथ हैं, वे मेरी अगुवाई करते हैं, वे मुझे ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, वे मुझे महिमा देंगे, महान बनाएंगे। ऐसा विश्वास करने वाले भ्रमित नहीं होते। उनकी योजनाएं मेरे भलाई के लिए ही हैं। विश्वास करने वाले भ्रमित नहीं होते। अरे कहीं वो मेरी पदवी को हथिया ना ले, अरे कहीं वो मुझसे ऊंचा ना हो जाए, अरे कहीं वो मेरे स्थान को मुझसे छीन ना ले, कहीं मैं अपना फर्स्ट रैंक खो ना दूं। देखा है मनुष्य ऐसी होड़ में रहते हैं। परमेश्वर की संतान जिनमें विश्वास भरा है, वे कभी भी इस प्रकार की होड़ में नहीं रहते, शांत और तृप्त रहते हैं। उठाने वाले परमेश्वर हैं, हमें बस कम होना सीखना होगा। समझ रहे हैं? अपने बाइबल को आप खोलें, पत्रस की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय, 6वीं आयत को एक बार देखें। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएं। उनके बलवंत हाथों के नीचे हमें दीनता से रहना है। अपने आप को कम करना काफी कठिन होता है। ऊंचा होना या नाम कमाना काफी अच्छा लगता है। बाइबल बताता है जो अपने आप को बढ़ाएगा वो घटाया जाएगा, और जो अपने आप को घटाएगा ऊंचा किया जाएगा। अगर बढ़ना है तो पहले घटना सीखें। छोटी छोटी बातों में ही देख लीजिए। कई बार जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं, बिना जाने ही हम अपने आप की बढ़ाई करने लगते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने लगते हैं। मुझ में काफी समझ है, मैं काफी ज्ञानवान हूं, पवित्र हूं, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ऐसे कई सारी बातें हम अपने आप के लिए बिना जाने ही करने लगते हैं। मतलब एक ऊंचा उठने का मन, मतलब एक गर्व या घमंड का मन, एक अहंकारी मन। गर्व करने वाले, घमंड करने वाले एक ना एक दिन नीचे गिरेंगे। लेकिन हम अपने आप को जितना नीचा रखेंगे, जितना कम करके दिखाएंगे, उतना स्थिर हम रहेंगे, उतना ऊंचा उठाए जाएंगे। यह परमेश्वर का तरीका है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। आजकल मनुष्यों में बाहरी दिखावा बहुत होता है, लेकिन अगर आप करीब से उन्हें देखें, उनका व्यक्तिगत जीवन हार और निराशा से भरा होता है। देखिए, सही बढ़त या सही ऊंचाई वही है जो परमेश्वर की ओर से आती है। देखिए, जो लोग यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और वे मुझे बढ़ाएंगे, वे मुझे उठाएंगे और एक उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे, वे लोग प्रभु के सही समय का इंतजार करते हुए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं काफी अधिक ऊंची होती हैं और जब हम हासिल नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, लेकिन जब वे हमारा सम्मान नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मानो हमारी कुछ हानि हुई हो। देखिए, अगर वे हमारा सम्मान करें तो
ना ही हमारा कुछ बढ़ने वाला है, और अगर वे हमारा सम्मान ना करें तो ना कुछ घटने वाला है। मनुष्यों की बातों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से हमारी स्थिति थोड़ी भी बदलने वाली नहीं है। जीवन में परमेश्वर के आशीष मात्र के मायने रहते हैं। जिसे प्रभु ने उठाया वो धन्य है। प्रार्थना करें कि प्रभु आपको उठाएं, मनुष्यों की महिमा से दूर रहें, प्रभु की ओर से मिलने वाली बढ़त पर नजरें टिकाएं, मनुष्यों की कृत्रिम महिमा पर अपने ध्यान को बिल्कुल ना लगाएं। सही समय पर प्रभु आपको उठाएंगे। बाइबल में मौजूद अगर चरित्रों पर हम गौर करें, कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को पहले उसे तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर एक नया रूप देकर एक उन्नत स्थान पर पहुंचाते हैं। यूसुफ के जीवन से हम यह देख सकते हैं। मिस्र के देश में यूसुफ एक उन्नत पदवी पर पहुंचता है। एक दूसरा राजा है, लेकिन केवल नाम का। तेरी अनुमति के बिना यहां कुछ नहीं होगा, खुद राजा यूसुफ से कहता है। उन दिनों में मिस्र देश का ही साम्राज्य हुआ करता था, एक बहुत बड़ा एम्पायर। उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पर परमेश्वर ने यूसुफ को पहुंचाया। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक बच्चे के रूप में, एक जवान के रूप में यूसुफ को कितना अधिक सताव से होकर, अपमान से होकर, दर्द से होकर, यहां तक कि उसके अपने भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे दुख दर्द दिया, उसे एक गुलाम करके बेच दिया। ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मैंने प्रभु पर विश्वास किया तो क्या मुझे यह मिला? सवाल नहीं, विश्वास किया। इसीलिए प्रभु ने थोड़ा 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 करके उसे उठाया। पोतीफर के घर में खुद पोतीफर उससे कहता है, मेरे पूरे घर पर तेरा अधिकार है, मेरा पूरा घर बार तू संभाल लेना, तुझे देखना होगा। कई बार हमें लगता है कि यही टॉप है। एक पोजीशन पर आने के बाद हां, अब यह बहुत है। एक घर का नहीं, लेकिन पूरे देश का अधिकारी बनाने की यूसुफ के प्रति प्रभु की योजना थी। यूसुफ कभी भी इन बातों को लेकर अहंकारी नहीं हुआ। हां, अब तो मालिक ने मुझे सारा अधिकार दे दिया है, मैं ही अब बॉस हूं। जब मालकिन ने रिझाने का प्रयास किया तो यूसुफ गिरा नहीं। अगर मालकिन की बात सुन लेता तो पूरे घर का मालिक बन जाता। अब तो मालकिन मेरे हाथ में है, खुद मालकिन ने कहा है, यूसुफ तू बस हां कर दे, काफी है, तू ही मालिक बन जाएगा। यूसुफ डगमगाया नहीं, प्रभु ने उठाया है। किसी इंसान ने नहीं, किसी अधिकारी ने नहीं, किसी राजा ने नहीं, किसी और ने नहीं, प्रभु ने मुझे यह मौका दिया है। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, यह प्रमोशन मुझे मिलना था, नहीं मिला, यह तो मेरा हक था लेकिन यह मुझे नहीं मिला। इतना मेहनत करके खाना बनाती हूं, ना पति खुश होते हैं, ना ही सास। मैं कितनी ही मेहनत क्यों ना करूं, फिर भी ना कोई मुझे स्वीकारता है, ना ही कोई पहचान मिलती है। ऐसा ना सोचें, स्वीकार्यता प्रभु की ओर से मिलनी है, मनुष्यों से नहीं। जब हम विश्वास योग्य रहते हैं प्रत्येक कार्य के लिए, सही समय पर प्रभु प्रतिफल देंगे। मुझे प्रभु ने उठाया है, पोतीफर की पत्नी ने नहीं। पाप से दूर भागता है, दोबारा जीरो हो जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, दोबारा से गुलाम, दोबारा से कैदी, लेकिन घबराता नहीं। यह प्रभु की योजना का एक भाग है। विश्वास करता है, इसीलिए सही समय पर, उक्त समय पर यूसुफ को कैद से निकाला जाता है। उसे नहला धुलाकर नए वस्त्रों के साथ राजा के सामने पेश किया जाता है। और जो अर्थ यूसुफ ने बताया उसकी वजह से राजा काफी प्रसन्न होता है। यूसुफ से कहता है, अब तू ही इसे संभाल, तू ही यह कर। प्रधानमंत्री के ओहदे तक उसे उठता हम देखते हैं। कई लोग प्रभु के उठाने तक इंतजार नहीं कर पाते, दूसरे कुछ थोड़ा उठने पर यही काफी है कहकर वहीं रुक जाते हैं।
अपने आत्मिक जीवन को एक बार परखें। क्या आपके अंदर वो दीन मन है? निम्नता को सहन कर सकते हैं? परमेश्वर की ओर से आने वाली बढ़त का आप इंतजार करते हैं, या फिर खुद ही चीजों को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं? परमेश्वर के पास हर एक चीज का समय है। बीते दिनों में भी हमने मनन किया था, हर एक चीज को वे उचित समय पर करते हैं। उनका समय अब तक नहीं आया। समय आने पर वे सब कुछ सुंदर करेंगे। दाखरस खत्म हो जाता है, मरियम आके कहती है तुम कुछ करो। मां, मेरा समय नहीं आया। उससे ज्यादा वे और कुछ नहीं कहते। पुत्र के समय आने पर पुत्र को जो करना है वो करेगा, माता विश्वास करती है। इसलिए नौकरों से कहती है वो जो तुमसे कहे तुम करना। प्रभु जैसा कहते हैं नौकर करते हैं और सही समय पर चमत्कार देखते हैं। हमारे जीवनों में भी यह नहीं है, वो नहीं है, यह खत्म हो गया, उम्र निकलती जा रही है, विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, इतने समय से मैं सेवकाई कर रहा हूं लेकिन अब तक मैंने बढ़त को नहीं देखा है, फल नजर नहीं आ रहे। कहते हुए हम निराश हो जाते हैं। प्रभु अन्यायी नहीं है। प्रभु की नजर आप पर टिकी हुई है। जिन परेशानियों से होकर आप गुजर रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। वे जानते हैं कि आपको कब क्या देना है। क्या आप प्रभु की इच्छा पूरी होने का इंतजार करेंगे? उनके समय पर विश्वास करते हुए क्या आप दृढ़ रह पाएंगे? प्रभु देख रहे हैं और वे हर चीज का प्रतिफल देंगे। प्रभु के नाम से किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आशा के साथ विश्वास करते हुए दृढ़ता से प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। सेवकाई का मतलब कई लोगों को लगता है वचन सुनाना, प्रार्थना करना या चर्च में गाना गाना। सुनिएगा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ करते हैं, हमारा आना जाना, उठना बैठना प्रभु को महिमित करने के लिए होना चाहिए। चाहे नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी या फिर स्टूडेंट या फिर पति पत्नी हो या बच्चे या बुजुर्ग दादा दादी या फिर नाना नानी। समझ रहे हैं? प्रभु ने हमें एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को विश्वास के साथ उनकी महिमा के लिए हमें पूरा करना है। बाइबल में बुढ़ापे के विषय हम कई सारे वचनों को देखते हैं। वे वचन वहां पर क्यों हैं? क्योंकि बुढ़ापे में भी हमें उनकी महिमा करनी है। आज एक बार फिर से परीक्षण करके देखें, कितनी बार आपने अपने आप को स्वयं उठाने का प्रयास किया? प्रभु के समय का इंतजार किए बिना आप अपने आप ही कार्य करने लगे और आपने उसका नुकसान उठाया। कितनी बार आपने अपने आप को महिमित करने का प्रयास किया और उल्टे अपमानित हो गए? कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन विजय को आप कभी नहीं देख पाते। जयवंत होना आपके लिए मुश्किल है, फिर वहीं ठहर जाते हैं। आज से प्रभु पर विश्वास करें। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहें ताकि वे सही समय पर आपको उठाने पाएं। हालेलुया। उनके हाथ बलवंत हाथ हैं, हमारी तरह नहीं, जहां हाथों में कमी हो, निपुणता ना हो। कई चीजों को हम नहीं कर पाते। अपवित्र हाथ हैं हमारे, लेकिन परमेश्वर के हाथ बलवंत हाथ हैं। उन परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमें रहना है। जिन्होंने उनके हाथों के नीचे, उनके पंखों के नीचे ठिकाना पाया, वे धन्य हैं। वहां आपको कोई खतरा नहीं। आपके आसपास आंधी तूफानों का सैलाब हो सकता है, लेकिन अगर आप उनके पंखों तले हैं तो फिर आप सुरक्षित हैं। जल्दबाजी करके, डर के इधर उधर भागने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। संसार पर, मिस्र पर आश्रित ना हो। मनुष्य पर विश्वास व्यर्थ है। उनके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहें। देखिए कितनी गहराई है इन वचनों में। उनके हाथों के नीचे हमें रहना है। हमें दाएं नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना, तेज नहीं चलना, धीरे नहीं चलना।
जब हम उनके हाथों के नीचे बने रहेंगे, उचित समय पर वे हमें उठाएंगे, बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम दृढ़ता से विश्वास के साथ आपके बलवंत हाथों के नीचे रहकर आपके उचित समय का इंतजार करने पाएं। प्रभु, ऐसा ना हो कि हम खुद अपने आप को उठाने का प्रयास करने लगें, रास्तों को बनाने लगें और मौकों को तलाशने लगें और आपको पीछे छोड़ आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रभु, आपके बलवंत हाथों के नीचे धीरज से रुके रहने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ निरंतर बनी रहे। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। उधमपुर, जम्मू और कश्मीर और आसपास के रहने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए उधमपुर आ रहे हैं। एक दिन के गेट टुगेदर के लिए तारीख है मई 8, 2024। समय है शाम 4:30 बजे से 8 बजे तक। जगह है समर्पण चर्च फेलोशिप, उत्तरी कमांड के पास, मैगेनी गांव। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना ना चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।